हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आर के स्टडी माइंड्स पर। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही चर्चा में रहने वाली एक कंपनी के बारे में। ठीक है, जिसका नाम है जोहो। ठीक है, हाल ही फिलहाल में इसने दो चीज़ें लॉन्च की हैं। ठीक है, एक है व्हाट्सअप, व्हाट्सअप का अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट जिसको कहा जा रहा है अराताई। ठीक है, और दूसरा है ओला। ठीक है, आज हम तीनों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो जोहो है ये क्या है, और अराताई क्या है, और ओला क्या है। ठीक है, इसके बारे में कहा जा रहा है। जो सबसे पहले बात करते हैं इसका जो बैकग्राउंड है, और जो जोहो है ये क्या है। ठीक है, और कैसे ये चर्चा में आई। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से इंडियन ब्रांड है। ठीक है, सास की कंपनी है। ठीक है, और ये बनी कब थी? ये बनी थी 1996 में। ठीक है, तो इसका मतलब ये कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है। ठीक है, और डेवलप होते होते बहुत अच्छा किया है इसने। ठीक है, अभी देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों आई। चर्चा में क्यों आई, अभी आपने सुना होगा लगभग कुछ समय पहले सुना होगा आपने, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी वैष्णव जी, तो उनके द्वारा जो जोहो है सबसे पहले इंस्टॉल किया गया। ठीक है, और उसका यूज़ किया गया, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था ये। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने इसको प्रमोट करने के लिए जो जनता है, जो भारत की जनता है, उनसे अर्ज किया है कि आप जो अपना स्वदेशी ऐप हैं, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाओ। ठीक है, उससे क्या होगा, हमारी जो फॉरेन जो ऐप है जैसे व्हाट्सएप हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गई, माइक्रोसॉफ्ट होगा, उन पे जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको थोड़ा कम किया जा सके। ठीक है, और ये बहुत हद तक अच्छा भी है, क्योंकि जैसे इस समय वर्ल्ड में सिनेरियो चल रहा है, जैसे कि मिस्टर ट्रम्प है यूएस के, उन्होंने क्या किया है अभी, मेनली इंडिया पे ही इतना टैरिफ लगा दिया, लगभग 50%। और जो H1B वीज़ा था उसकी जो शर्तें थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी इंडियंस हैं वो बहुत ज़्यादा बाहर जाकर भी काम करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जो H1B वीज़ा था लगभग 72% तो इंडिया के लिए ही प्रोवाइड हो रहा, लगभग कितना होता है 100% में लगभग 72% तो जो भारतीय हैं वही जाते हैं उस वीज़ा के थ्रू। ठीक है, तो लगभग इसी को टारगेट किया है। ठीक है, बहाना दे दिया था उसने कि यूएस से आप ट्रेड कर रहे हो, ऑयल ले रहे हो, उसको पैसा दे रहे हो। ठीक है, जिसकी फंडिंग से वो क्या कर रहा है, जो यूक्रेन है उसमें वॉर कर रहा है। चलिए उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वो हमारी चर्चा का विषय नहीं है। ठीक है, तो मोदी जी ने भी कहा था गुजरात की रैली में कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, अगर कोई होता है तो वो होता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी होती है दूसरी कंपनी हो या दूसरे देश हो। ठीक है, उन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो सबसे बड़ा दुश्मन होती है। ठीक है, तो इसी के अल्टरनेट के तौर पर अभी जो अश्विनी वैष्णव जी हमारे आईटी मिनिस्टर, उन्होंने प्रमोट किया है जोहो को। ठीक है, जो 1996 में बनी थी और सास की कंपनी है। ठीक है, तो ये अब किसका अल्टरनेट बनी है, जो माइक्रोसॉफ्ट है और गूगल। ठीक है, ये जो कंपनी है ये यूएस की कंपनी है। ठीक है, तो इसका जो भी डाटा होता है ये इन्हीं के पास रहता है, मतलब हमारे जितने भी हमारे जो इंडियंस हैं उनका जितना भी डाटा है इनके पास तो विदेश जाता है वो। ठीक है, दूसरी बात करें कि हेडक्वार्टर कहाँ है जोहो का, तो वो है चेन्नई में। ठीक है, अब जैसे कि गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये जितनी भी होती हैं तो इनमें क्या होता है, जितने एंड्रॉइड फोन आते हैं या आईफोन भी आते हैं तो उनमें क्या होता है, जीमेल पहले से होती है, गूगल पहले से होता है, प्ले स्टोर पहले से होता है, ये यूट्यूब वगैरह सब उसमें इंस्टॉल आती है। ठीक है, तो जिसके अल्टरनेट के तौर पर जोहो को देखा जा रहा है। जोहो के भी बहुत सारे ऐप हैं। ठीक है, जैसे बात करें माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, इसका क्या है, जीमेल है, तो जोहो क्या देते हैं अपना, जोहो देती है अपनी जोहो मेल। जैसे ये गूगल एमएस वर्ड देता है या गूगल डॉक्यूमेंट्स देता है, तो जोहो देता है जोहो राइटर। ठीक है, जैसे ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या गूगल सीट देता है, ऐसी जोहो देता है जोहो सीट। ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐप हैं इसके। ठीक है, जो प्रोवाइड करते हैं, और इसमें जो जोहो कंपनी है ये पूरी तरह से भारतीय है, इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं है, जो जिसको हम एफडीआई कहते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेश का किसी का भी कोई भी कंट्रीब्यूट नहीं है इसमें। ठीक है, शेयर जिसको हम कहते हैं पूरी तरह से भारतीय है। इसमें अगर बात करें कि इसके जो मेंबर हैं या इसमें जो जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो क्या भारतीय हैं या भारत से आगे के भी हैं या दुनियादारी के भी हैं। ठीक है, तो इसमें लगभग 100 मिलियन जो इसके जुड़े हुए मेंबर हैं इसके कंपनी से, तो जो यूजर्स हैं वो लगभग पूरी दुनिया में है। ठीक है,
100 मिलियन प्लस है, ठीक है। चलिए आज इसमें इतना ही देखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो मोटा मोटा हमने देख लिया क्या है, क्यों चर्चा में आई और कहाँ की कंपनी है, क्या क्या है इसमें, ठीक है, ये देख लिया। अब देखते हैं हम आराताई के बारे में। आराताई जो आजकल बहुत ही ज्यादा चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो आराताई है उसने 3 दिन में, लास्ट 3 दिन में पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसकी जो डाउनलोड स्पीड है, डाउनलोडिंग और इंस्टॉल, वो लगभग 3.5 लाख पर डे के हिसाब से चल रहा है, ठीक है। बहुत ही टॉप पे है प्ले स्टोर पे इस समय, ठीक है। तो इसको कहा जा रहा है कि ये व्हाट्सएप का अल्टरनेटिव है, ठीक है। और बहुत हद तक ठीक भी है, क्योंकि हमारे देश में बहुत ज्यादा इसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े नंबर पे इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। मैं भी कर चुका हूँ, आप बताना यदि आपने किया हो तो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कि आराताई क्या है। आराताई, अगर बात करें आराताई की, तो आराताई देखो, एक तो सिंपल ही जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं हम, व्हाट्सएप के जैसा है, ठीक है। और इसमें कुछ व्हाट्सएप से ज्यादा फीचर्स हैं, ठीक है, बात करेंगे अभी। तो चलिए देख ही लेते हैं। जैसा आराताई ये लॉन्च कब हुआ था, तो लॉन्च ऐसा नहीं है कि अभी हुआ था, अभी तो खाली वो चर्चा में आया, ठीक है, ठीक है। चर्चा में क्यों आया, इसकी वजह से, क्योंकि लगभग 100 गुना इसके जो डाउनलोड्स हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है, इसलिए चर्चा में आया। अगर इसके फीचर्स की बात करें कि जो कोर फीचर है इसके वो क्या है, तो कोर फीचर की बात करें तो इसमें टेक्स्ट मैसेजिंग, जैसे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप पे नॉर्मली, तो इसमें भी करते हैं। वॉइस कॉल और वीडियो कॉल वो भी इसमें कर सकते हैं, व्हाट्सएप में भी करते हैं। बात करें मीडिया शेयरिंग, फोटोज, डॉक्यूमेंट, वीडियोस, जैसे व्हाट्सएप पे हम करते हैं, हम फोटो भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स में कुछ वीडियो भेज सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, कुछ भी भेज सकते हैं, फोटो वगैरह, ठीक है। तो वो आराताई में भी भेज सकते हैं। बात करें नंबर 3 पे, तो इसमें क्या है, ग्रुप, जैसे व्हाट्सएप में हम ग्रुप बनाते हैं, जैसे कॉलेज का ग्रुप बना लिया, या और मान लो इंस्टीट्यूशन हैं तो उसमें जो ग्रुप बनाते हैं, तो आराताई में भी बना सकते हैं। जो लिमिट है, अपर लिमिट, वो कितने हैं, लगभग 1000 मेंबर तक का ग्रुप बनाया जा सकता है इसमें। जैसे कि हम व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हैं अपना, ठीक है, अपडेट करते हैं उसको, ऐसे ही जो आराताई है इसमें स्टोरी लगा सकते हैं, चैनल फॉर ब्रॉडकास्ट, ठीक है, दिखाने के लिए स्टेटस के जैसे लगा सकते हैं स्टोरी। अब बात करें कि जो व्हाट्सअप नहीं देता है, ठीक है, व्हाट्सअप बहुत कुछ देता है लेकिन कुछ ना भी देता है, ठीक है, उसकी बात करते हैं। लेकिन उस पर आने से पहले बात करते हैं कि व्हाट्सअप क्या यूनिक देता है। तो उसका जो व्हाट्सएप का यूनिक फीचर है उसका है कि जैसे ये है मैसेजिंग, वॉइस और वीडियो, ठीक है। तो इन तीनों पे क्या कहता है वो, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड, मतलब इसके बारे में, मतलब ना ही आपका मैसेज कोई पढ़ सकता है, यानी कि व्हाट्सएप भी, ना ही कोई और कंपनी, ठीक है, ना वीडियो कॉल, ना ऑडियो कॉल, ना मैसेज। लेकिन अभी अराताई में क्या कहा जा रहा है कि अराताई में वॉइस और वीडियो कॉल, इसको तो कोई नहीं सुन सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैसेज है इसमें अभी उन्होंने एंड टू एंड एनक्रिप्टेड का ऑप्शन नहीं दिया, ठीक है। तो अभी इसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न है, देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है, ठीक है, बस इतना सा। और जो अराताई है उसमें क्या यूनिक फीचर है, चलिए उनकी बात करते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें है जैसे व्हाट्सएप नहीं देता है कि आपको अगर अपनी कोई पर्सनल चीज सेव करनी हो तो कहाँ करेंगे आप नॉर्मली जाएंगे व्हाट्सएप में, और जो अपना खुद का अकाउंट होगा उस पर, उसी पे जाकर उसको सेंड कर देंगे और वहां से सेव कर लेंगे, ठीक है, जो कि एक लिमिटेड है, ठीक है, वो फीचर नहीं देता। लेकिन जो अराताई है वो इस फीचर को देता है, उसने लिखा है कि प्राइवेट, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं प्राइवेट पॉकेट, प्राइवेट स्पेस। तो इसमें क्या होता है कि हम अपनी जो भी जो पर्सनल चीजें होती हैं उसमें जाकर पॉकेट में जाकर सेव कर सकते हैं, ठीक है, और आने वाले टाइम में जब मन करे हमारा तब उसमें उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये फीचर व्हाट्सएप नहीं देता है। मेंशन व्यू, मेंशन व्यू इसमें क्या मतलब है, जैसे मेरा अकाउंट है, ठीक है, तो कोई अपना जो चैनल वगैरह कुछ भी है उस पर हम मुझको मेंशन कर देता है ना कि किस किस को दिखाना है, तो मुझे एक ही जगह सब जगह दिख जाएगा कि हाँ इस आदमी ने मुझको कहाँ कहाँ मेंशन किया, वो एक ही जगह दिख जाएगा सब कुछ, ठीक है। मीटिंग विल्ड इन वीडियो मीटिंग विद शेड्यूलिंग और रिकॉर्डिंग, मतलब जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के लिए जो व्हाट्सअप होता है, व्हाट्सअप के लिए अलग से होता है गूगल मीट, ठीक है, उस पर जाकर मीटिंग होती है। लेकिन इसमें अलग से मीटिंग दे दिया, तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो अराताई है इसमें मीटिंग में क्या कर सकते हैं, मीटिंग में टाइम फिक्स कर सकते हैं, पहले तो शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि कब मीटिंग करनी है, ठीक है, मीटिंग सेट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं हम रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, ठीक है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इतना। और जो
इसका चौथा पॉइंट है जो यूनिक फीचर है वो क्या है, मल्टी डिवाइस सपोर्ट। मतलब जो अराताई है इसको कौन कौन से डिवाइस सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि लगभग व्हाट्सएप 4 डिवाइस को सपोर्ट करता है, जैसे कि फोन हो गया, टैबलेट, डेस्कटॉप और एंड्रॉइड, लेकिन टीवी को नहीं करता है, ठीक है। जो अराताई है वो टीवी को भी करता है, ये एडिशनल फीचर हो गया। और ये है पब्लिक चैनल फॉर ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएटर और लार्ज ब्रॉडकास्ट, ये भी कर सकते हैं। और नंबर 5 एंटरप्राइज रेडीनेस इंटीग्रेशन पॉसिबिलिटीज विद जोहोस वाइड स्वीट, ठीक है। मुझे लगता है इतना क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये ओला जो है, ओला क्या है, ये क्यों अभी चर्चा में आया है, ठीक है। तो ओला की बात करें तो ये क्या है, इसको देखा जा रहा है जो गूगल क्रोम होता है, ठीक है, उसके अल्टरनेटिव के तौर पे ओला क्या है, एक वेब ब्राउजर, ठीक है। वेब ब्राउजर जैसे क्रोम होता है, हम वहां जाकर कुछ भी सर्च कर लेते हैं, अभी तक तो वही उसी पे डिपेंडेंसी थी हमारी, लेकिन जो ओला है वो हमारा स्वदेशी है पूरी तरह से, ठीक है। तो इसी पे वेब ब्राउजर है, और ये किसके द्वारा बनाया गया था, जोहो के द्वारा, ठीक है। जोहो इंडिया की कंपनी है। और ये अभी चर्चा में क्यों आया है, चर्चा में इसलिए आया है कि जो गूगल है, ठीक है, गूगल क्रोम है उसको पीछे छोड़ दिया है। अब चलो मान लो गूगल गूगल हम कह रहे हैं गूगल को पीछे छोड़ दिया, ठीक है। अब बताओ अगर मैं कहूं कि गूगल को पीछे छोड़ दिया तो आप भी नहीं मानेंगे, कोई भी नहीं मानेगा, ठीक है। मैं भी नहीं मानूंगा क्योंकि मैंने कहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कहा है। देखो इसको जो कहा है ना कि जो जोहो का ओला है इसने क्रोम को पीछे छोड़ दिया, किसने कहा है, जो एप्पल है ना, एप्पल उसी ने डाटा दिया है कि जो हाल फिलहाल में ओला है उसने गूगल क्रोम को पीछे छोड़ दिया है, ठीक है। अब तो मानना ही पड़ेगा। और ये ओला है क्या, ठीक है, ओला है तो ओला एक तरह का सर्च इंजन है, जैसे क्रोम है वहां जाकर सर्च करते हैं, ऐसे गूगल एक सर्च इंजन है। तो इसकी सिक्योरिटी और इसकी स्पीड, ठीक है, सर्च करने की, और ये काम कैसे करता है, तो बहुत अच्छा करता है ये, ठीक है। और स्पीड भी ठीक ठाक ही है इसकी, अच्छी है। अब बात करें कि इसको डाउनलोड कहाँ से किया जा सकता है। अगर एंड्रॉयड वाले हैं, जिनके पास एंड्रॉयड फोन है वो कहाँ से कर सकता है, और जिसके पास आईफोन है वो कहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं, एंड्रॉयड वाले कर सकते हैं गूगल प्ले स्टेशन से, और जो आईफोन वाले हैं वो iOS जो होता है उनके फोन में वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। अब ओला क्या है, ओला के बारे में एक अच्छी बात है, ओला पे एक तो ऐड नहीं आते हैं, जैसे आपने देखा होगा गूगल क्रोम इस पर बहुत सारे ऐड आते हैं, कुछ भी सर्च करो ना तो ऐड ही ऐड आते रहते हैं, कभी कभी तो आप समझते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐड देते हैं। जब ऐड देंगे तो उससे वायरस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो ऐड ऐड के साथ वायरस भी आते हैं, ठीक है, गूगल क्रोम पे, और फोन में भी आ जाते हैं। उसके बाद यदि बात करें ओला को यूज करते हैं तो क्या होगा, ओला पहली बात ऐड नहीं देता बिल्कुल भी, ठीक है, ऐड नहीं देगा तो क्या होगा, ऐड नहीं देता, और उसकी सिक्योरिटी भी ठीक ठाक है, बढ़िया है एकदम, ठीक है। और जो वायरस है, वायरस आने की पॉसिबिलिटी भी खत्म है, क्योंकि जब ऐड ही नहीं आएगा तो वायरस कहां से आएगा, ठीक है। और ये ऐड वाला फीचर तो हमारे अराताई में भी है, इसमें भी ऐड नहीं आता है, वीडियो वीडियो कॉल करो, ऑडियो कॉल करो, कुछ भी करो, इसमें भी ऐड नहीं आता। तो ठीक है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और देखो मेरा पर्सनली नहीं, सब कुछ अच्छे से मानना है कि जो हमारे जितने भी स्वदेशी ऐप है ना उनको प्रमोट किया जाए, और एक बड़े लेवल पर उनको प्रमोट किया जाए और स्वीकारा जाए। मैं अराताई भी यूज करता हूँ, जोहो भी यूज करता हूँ, ठीक है, ओला भी कर लूंगा आज ही, ठीक है। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि जो हमारे स्वदेशी जितने भी ऐप हैं और जितनी भी चीजें हैं, आप प्लीज उनको प्रमोट करें और उन्हीं को परचेज करें और उन्हीं को रखें ज्यादा से ज्यादा। इससे क्या होगा, जैसे कि अभी हम गूगल चलाते हैं, क्रोम चलाते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये जितने भी चलाते हैं, उससे क्या होता है ना, जो हमारा डेटा है, मतलब पूरे भारतीयों का डेटा जो 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 इसको चलाते हैं, उससे क्या होता है, जो हमारा जो डेटा होता है ना पूरा देश के बाहर जाता है। देश के बाहर जाएगा तो वो जो कंपनी है ना, जैसे गूगल, मेटा वेटा जितनी भी होती है, ये क्या करती है, ये उनको दूसरी कंपनी को भी तो बेच सकती है, ठीक है। लेकिन जब हमारा डेटा हमारी कंपनियों की, जो भारतीय कंपनी है, उन्हीं के पास रहेगा, तो हमारे देश में रहेगा ऑब्वियसली, तो हमारा डेटा ज्यादा सेफ रहेगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे देश के जितने भी ऐप हैं या जितनी भी स्वदेशी वस्तुएं हैं उनको प्रमोट करें, उनको यूज करें, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।